नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की फटाफट खबरों की ओर। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में साइबर क्राइम की वजहों में यौन शोषण के सर्वाधिक 787 मामले महाराष्ट्र में हुए, जबकि 542 मामले यूपी में हुए। यदि अन्य राज्यों में होने वाले साइबर क्राइम की घटनाओं की दर से तुलना की जाए तो यूपी 8वें स्थान पर है। यूपी में 2020 में साइबर क्राइम के 11,097 और वर्ष 2021 में 8,829 और 2022 में 10,117 मामले दर्ज किए गए। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए राम मंदिर के प्रथम तल को पूरी तेजी से तैयार किया जा रहा। अब इसका फिनिशिंग का काम किया जा रहा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्री रामलला की मूर्तियों को भी तैयार करने का काम जोरों शोरों से चल रहा। मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शुक्रवार को मंदिर निर्माण की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है। जेल में बंद सपा नेता आजम खान, डॉक्टर तस्दीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम ने अब 25 और मामले में अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत को तोड़वाने का प्रार्थना पत्र दिया। इनमें से कोर्ट ने एक मामले को स्वीकार करते हुए उनके जमानतियों को जमानत के दायित्व से मुक्त कर दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा दिल्ली के बुराड़ी स्थित जीडीए ग्राउंड में आयोजित 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन में आए कार्यकर्ताओं को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि छात्र शक्ति का नारा सुनकर मैं 30 साल पीछे के जीवन में लौट गया। एबीवीपी चरित्र निर्माण कर रहा है। मेरे छात्र राजनीतिक जीवन की शुरुआत पंडाल के सबसे पीछे बैठकर हुई। मैं आज गर्व की अनुभूति कर रहा हूँ। केजरीवाल सरकार की फरिश्ते योजना का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। केजरीवाल सरकार फरिश्ते योजना में रोड एक्सीडेंट पीड़ितों का इलाज फ्री करवाती थी। स्वास्थ्य सचिव दीपक कुमार ने 1 साल से इस योजना को बंद किया। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि जनहित योजना को फिर से शुरू करवाया जाए। गुरुग्राम के खेड़की दौला थाना क्षेत्र में पुराने थाने के पास स्थित SBI ATM से बदमाशों ने पहले चोरी की और फिर उसमें आग लगाकर फरार हो गए। यह वारदात शुक्रवार सुबह 6 बजे की है। ATM के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना रिकॉर्ड हुई। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कार सवार 2 बदमाशों ने ATM से निकाली गई राशि डिग्गी में रखी। इसके बाद ATM बूथ में आग लगा दी। खेड़की दौला थाना पुलिस सूचना के बाद मौके पर पहुंची। राज्य उपभोक्ता आयोग ने इंसाफ के लिए 14 साल से भटक रहे एक पीड़ित पिता के मामले में जीवन बीमा कंपनी को 3,20,000 रुपए हर्जाना भरने का आदेश दिया। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने कहा कि बीमा एजेंट पॉलिसी बेचने और कमीशन के लालच में शर्तों को छुपा सक जाते हैं। उन्होंने बीमा कंपनी को शर्त हिंदी में भी देने और बड़े अक्षरों में लिखने का आदेश भी दिया है। यूपी में अब रूटों पर रोडवेज की बसें चलने शुरू होंगी, जहां पर इन बसों की सेवाएं अब तक नहीं है। परिवहन निगम जरूरत के हिसाब से छोटी और बड़ी बसों को डिमांड के अनुसार इन मार्गों पर शुरू करेगा। प्रदेश के सभी गांवों तक बस सेवा पहुंचने के लिए हुए सर्वे में 1,625 नए रूट चिन्हित किए गए। इन मार्गों पर बसों के संचालन के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण को प्रस्ताव भेजा गया है। देश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। योगी ने प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें 3 राज्यों में भाजपा की जीत पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने मोदी को बुंदेलखंड पुस्तक भेंट की। योगी ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री से आत्मीय सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। हिंदी सिनेमा के हीमेन कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र आज 88 साल के हो चुके हैं। अभिनेता के जन्मदिन के इस खास मौके पर फैंस के साथ साथ तमाम बॉलीवुड सितारे उन्हें बधाई दे रहे हैं। वहीं उनके आवास स्थान पर हजारों की संख्या में फैंस की भीड़ जमा है, जो अभिनेता को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने और उनकी एक झलक पाने का इंतजार कर रहे हैं। अभिनेता ने घर पर और घर के बाहर आकर अपने फैंस से मुलाकात की। इस दौरान उनके बेटे सनी देओल भी साथ नजर आए। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।